वीडियो देखिए जरा। ऑलमोस्ट 150 लोग फंसे हुए हैं एक शिप पर एंड कोई भी कंट्री उनको अलाउ नहीं कर रही है अंदर घुसने के लिए। अब दरअसल ये इसलिए हुआ है क्योंकि उस शिप पर जितने भी लोग हैं उसमें से कई लोगों को एक डेडली वायरस ने जकड़ लिया है जिसका नाम है हैंटा वायरस। और ये जो वायरस है वो इतना रेयर है कि पिछले 35 सालों में यूएसए में सिर्फ 823 केसेस इसके डॉक्यूमेंट हुए थे। एंड अगर ये रेयर है तो ये डेडली भी है क्योंकि इसमें से 50% चांस होता है एक इंसान के बचने का। तो बेसिकली ये जो क्रूज शिप है वो एक्चुअली जा रही थी केप वर्डी से कनेरी आइलैंड्स। एंड ये जो 150 लोग इस शिप में फंसे हुए हैं उसमें से 3 लोगों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी कुछ दिन पहले एंड 3 और लोगों को मेडिकल ग्राउंड्स पे इवैक्यूएट किया गया है। अब इसके अलावा स्विट्जरलैंड में एक आदमी था जो इस क्रूज शिप पर गया था एंड वापस आने के बाद उसने डॉक्टर्स को दिखाया एंड उसको हैंटा वायरस था। तो इसीलिए स्विट्जरलैंड ने उस इंसान को भी आइसोलेट कर दिया है। लेकिन यहां पर डरने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो हैंटा वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता नहीं है। क्योंकि ये जो हैंटा वायरस है ये होता है रोडेंट से, जैसे चूहे। एंड अगर ये घर में है तो कभी कभी बहुत रेयरली चांसेस होता है कि इससे आपको ये हैंटा वायरस हो जाएगा। अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता तो नहीं है, लेकिन इसका एक स्ट्रेन है जो ब्राजील के साइड मिलता है जो एक्चुअली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है, जिसका नाम है द एंडीज स्ट्रेन। एंड ये भी तभी ट्रांसफर होता है जब बहुत ही ज्यादा क्लोज कांटेक्ट होता है 2 लोगों के बीच में, तो ये भी काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जो इंसान है स्विट्जरलैंड में जिसको ये हुआ है हैंटा वायरस, उसको एंडीज स्ट्रेन ही है। तो अब घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप कल उठेंगे और आपको पता चलेगा कि भाई कोविड वापस आ चुका है या कोविड जैसा कुछ आ चुका है एंड लॉकडाउन लग गया दुनिया भर में। ऐसा नहीं होने वाला है, बट स्टिल थोड़ा प्रिकॉशन हमें रखना चाहिए। एंड जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा एंड आई होप कि आप घबराएंगे नहीं।